नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे आने वाली स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व रीट भर्तियों की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, आज की हमारी इस कक्षा में हम बात करेंगे राज्यपाल यानी राज्य व्यवस्थापिका से संबंधित हैं। और राज्य व्यवस्थापिका से संबंधित राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं उनके विषय में, राज्यपाल के चयन के विषय में और राज्यपाल की शक्तियों के विषय में हम इस कक्षा में बात करेंगे। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान का विधान मंडल है, तो सही उत्तर होगा एक सदस्य। यानी राजस्थान का जो विधानमंडल है वह एक सदस्यीय विधानमंडल है। यानी राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। हाँ, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद की मांग की जा रही है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य विधायिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा विधान परिषद। यानी राज्य विधायिका की द्वितीय सदन को, यानी मित्रों याद रखिए कि जो राज्य विधायिका है इसके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तथा विधान जो परिषद है यानी विधान परिषद अस्थायी सदन है, यानी इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्यपाल पद के पहले पद हुआ करता था। यानी राजस्थान के एकीकरण से पहले, यानी राज्य यानी कोई भी राज्य हो जिसका एकीकरण नहीं हो, उससे पहले राज्यपाल के पद से पहले कौन सा पद हुआ करता था? तो सही उत्तर होगा राज प्रमुख का। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान के पहले वे एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले वह एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे? तो सही उत्तर होगा सवाई मानसिंह द्वितीय। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब सर्जित किया गया? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब सर्जित किया गया? तो सही उत्तर होगा 30 मार्च 1949 को। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था, उस चरण में राजस्थान में राज प्रमुख का पद सर्जित किया गया था और राजस्थान के एकमात्र व पहले राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। और मित्रों याद रखिए कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राजस्थान की राजधानी के रूप में जयपुर को चुना गया था। और जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, इन रियासतों का विलय भी चतुर्थ चरण में ही हुआ था। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। मित्रों याद रखिए कि राज प्रमुख का पद 30 मार्च 1949 को और राजस्थान में राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को सर्जित किया गया था। और मित्रों, यानी 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का जो एकीकरण है वह संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो सही उत्तर होगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। अगला प्रश्न, राज्य की समस्त कार्यपालिका में विधायी शक्तियां निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका में विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल में। अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल के नाम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यपाल पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है?
यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 153 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस संविधान संशोधन के बाद बनाया जा सकता है? यानी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह प्रावधान कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद। मित्रों, कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। और 7वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 155 के तहत। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। मित्रों, याद रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य सचिव राज्यपाल की शपथ के समय पढ़ करके सुनाता है। तथा याद रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा कनाडा के संविधान से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 156 में। और मित्रों, राज्यपाल का जो कार्यकाल है यानी वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है तथा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न, सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर होगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व किसकी सलाह ली जाती है? राज्यपाल की यानी किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो उससे पहले किसकी सलाह ली जाती है? तो सही उत्तर होगा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से। मित्रों, याद रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व वहाँ के यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले सलाह ली जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल बनने हेतु सामान्य उम्र का प्रावधान क्या है? राज्यपाल बनने हेतु यानी सामान्य योग्यताएं क्या क्या है या उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा कम से कम 35 वर्ष, यानी राज्यपाल बनने हेतु कम से कम 35 वर्ष का होना आवश्यक है। और बात करें कि उसकी योग्यताओं का उल्लेख किस में किया गया है तो अनुच्छेद 157 में। मित्रों, याद रखिए कि योग्यताएं क्या है तो सामान्यतः वह भारत का नागरिक होना जरूरी है, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और विधानसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। बात करें अगले प्रश्न की, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। और मित्रों, याद रखिए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 156(3) में है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है? तो
सही उत्तर होगा अनुच्छेद 157 में। अगला प्रश्न, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान यानी राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 159 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 161 में। मित्रों याद रखिए कि जिस प्रकार राष्ट्रपति क्षमादान करता है उसी प्रकार राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 161 में है। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ यानी स्थगित नहीं कर सकता, हाँ उसे कम कर सकता है। और राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम या माफ नहीं कर सकता। और राज्यपाल अगर संघ सरकार से संबंधित कोई अपराध है और उससे संबंधित कोई अगर सजा मिली है तो वह उसको ना तो कम कर सकता है और ना ही माफ कर सकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 163 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य के महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य के सभी विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल द्वारा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक कौन होता है? या राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक व अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। यानी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 175 के तहत। यानी राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन के अधिवेशन को अलग अलग या समेत अभिभाषण कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 200 के। मित्रों यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यानी अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या पुनर्विचार हेतु उसे लौटा सकता है या फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है।
तो बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 213 के तहत, यानी अनुच्छेद 213 एक के तहत। यानी राज्यपाल अध्यादेश किसी भी समय बिना किसी सिफारिश के वापस भी ले सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है और अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वित्त विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक विधानमंडल में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद। अगर कोई भी यानी वित्त विधेयक होता है उसको विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न, राज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपातकालीन शक्तियां। मित्रों याद रखिए कि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में निहित है। और मित्रों याद रखिए कि अनुच्छेद 356 लागू करने का एक आधार राज्यपाल का प्रतिवेदन भी है, कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका प्रतिवेदन राज्यपाल ही राष्ट्रपति को देता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, या वर्तमान में राज्यपाल को वेतन मिलता है? तो सही उत्तर होगा 3,50,000 रुपये मासिक, यानी 3.5 लाख रुपये मासिक। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसने कहा? यानी राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया किसने कहा? तो सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू ने। और मित्रों याद रखिए कि देश की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल संकटकालीन शक्तियां से रहित राष्ट्रपति, यानी राज्यपाल के संबंध में ये किसने कहा कि राज्यपाल संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति है? तो सही उत्तर होगा MP शर्मा। यानी MP शर्मा ने कहा है कि राज्यपाल संकटकालीन शक्तियों से निहित राष्ट्रपति है, यानी इनके पास में आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, यानी राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए के समान किसने कहा? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मित्रों जिस प्रकार गाड़ी के 4 पहिए तो होते हैं, लेकिन एक पीछे एक्स्ट्रा में एक पहिया रखा जाता है कि जब 4 में से कोई भी पहिया पंचर हो जाए तब उसको लगा दिया जाता है, तो उसी के सम्मान राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न, राज्य के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? राज्य के यानी राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? तो सही उत्तर होगा दरबारा सिंह, और मात्र इनका कार्यकाल 24 दिन का रहा। अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो सही उत्तर होगा जगत नारायण। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यपाल जो RPSC के सदस्य भी रहे, यानी राजस्थान के वह राज्यपाल जो RPSC के सदस्य भी रहे, तो सही उत्तर होगा रघुकुल तिलक। बात करेगा आज के अगले प्रश्न की, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? यानी राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। और मित्रों याद रखिए कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 को लगा था। अगला प्रश्न,
राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सही उत्तर होगा मदनलाल खुराना। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही उत्तर होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और मित्रों याद रखिए कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो अपने पद से त्यागपत्र देकर के, यानी अपने पद से त्यागपत्र देकर के ये देश की राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न, राज्य की महिला राज्यपाल कौन कौन रही? यानी राजस्थान की अब तक महिला राज्यपाल कौन कौन रह चुकी हैं? तो सही उत्तर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभाराव व मार्गरेट अल्वा। यानी राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान के वर्तमान यानी 23वें राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सही उत्तर होगा कलराज मिश्र, जो 23वें क्रम के हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, यानी राजस्थान के वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो उनकी संख्या है 4 राज्यपाल। अब बात करें कि वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी मृत्यु कब हुई? तो पहले है दरबारा सिंह, और दरबारा सिंह की मृत्यु हुई 25 मई 1998 को। बात करें पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले दूसरे राज्यपाल निर्मल चंद जैन थे, जिनकी मृत्यु 22 सितंबर 2003 को हुई। बात करें पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे राज्यपाल शैलेंद्र कुमार, जिनकी मृत्यु 1 दिसंबर 2009 को हुई। और बात करें पद पर रहते हुए मरने वाले अंतिम राज्यपाल, यानी क्रम से अभी तक 4 ही मरे हैं, तो उनमें अंतिम हो गया ये प्रभाराव, यानी चौथे राज्यपाल प्रभाराव। और प्रभाराव की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 2010 को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और यह जो राज्यपाल वाला जो टॉपिक है, यह आपके राजस्थान की सभी भर्तियों में इसका सिलेबस यानी सभी भर्तियों में इसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।